12वीं का रिजल्ट आ गया, लेकिन अब क्या? सबसे बड़ा सवाल, पढ़ाई जारी रखें या नौकरी शुरू करें? और अगर नौकरी करनी है तो क्या 12वीं के बाद एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल सकती है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो आपका करियर बदल सकती है। आज हम सिर्फ नौकरियों के लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि आप 12वीं के तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्थाओं जैसे रेलवे, एसएससी और आर्मी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अगर आप भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और सरकारी कुर्सी पाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की आती है तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम सबसे ऊपर होता है, जिसमें सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के जरिए आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर ऑफिस जॉब पा सकते हैं। वहीं एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला विकल्प है, जो महज 18-19 साल की उम्र में सरकारी ठप्पा दिला सकता है। और अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है तो स्टोनोग्राफर ग्रेड सी और डी के जरिए आप बिना मैथ्स की टेंशन के सीधे मंत्रियों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं, जो किसी वरदान से कम नहीं। रेलवे यानी इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जहां 12वीं के बाद मौकों की भरमार है। यहाँ आरआरबी, एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के तहत आप क्लर्क, टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क बनकर शानदार सैलरी पा सकते हैं। वहीं शारीरिक रूप से फिट युवाओं के लिए आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में एंट्री लेने का सबसे आसान रास्ता है। और अगर आपने 12वीं पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या आईटीआई के साथ की है तो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनकर आप ट्रेन चलाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं, जिसकी स्थिरता और सुविधाएं वाकई में लाजवाब हैं। अगर आपके खून में उबाल है और आप देश सेवा चाहते हैं तो वर्दी आपका इंतजार कर रही है, जहां एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए आप 12वीं के बाद सीधे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर आसमान छू सकते हैं। वहीं एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के माध्यम से बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बलों में शामिल हुआ जा सकता है। और इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा या दिल्ली जैसे स्टेट पुलिस विभागों में कांस्टेबल की भारी भर्तियों के जरिए आप शानदार सैलरी के साथ साथ समाज में बड़ा रुतबा भी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन वे बहुत शानदार हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक, जहां प्रकृति और वन्य जीवों से प्यार करने वाले 12वीं पास युवाओं को शांत माहौल में काम करने का मौका मिलता है। वहीं बीपीएनएल यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए अक्सर भर्तियां निकलती हैं। और इसके अलावा राज्य स्तर पर होमगार्ड्स की नौकरी भी उन छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प है जो अपने ही क्षेत्र में रहकर सेवा करना चाहते हैं। नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन मिलेंगी कैसे, ये समझना सबसे जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को समझें, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके यानी कि जनरल नॉलेज आता है, जिस पर आपको आज से ही अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के जरिए दुनिया की हलचल पर नज़र रखें और सबसे महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि 12वीं के बाद की ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह स्पीड और एक्यूरेसी का खेल हैं, जिसमें खुद को परखना ही जीत की असली कुंजी है। दोस्तों, 12वीं के बाद का समय करो या मरो जैसा होता है। समाज कहेगा अभी तो बच्चे हो, लेकिन यकीन मानिए जो 19 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पा लेता है, उसका भविष्य और उसके परिवार की खुशियां सबसे पहले सुरक्षित होती हैं। निजी क्षेत्र में भी कंटेंट राइटिंग, फोटोग्राफी और सेल्स जैसे बहुत से विकल्प हैं, लेकिन सरकारी का जो सुकून है वो कहीं और नहीं। अपनी रुचि पहचानें और आज से ही तैयारी में जुट जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी एक नौकरी पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में उस जॉब का नाम ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।